नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की क्या गलती होती है जो उनको लगी लिपटी लग जाती है या फिर उनको खामा खा की बिना किसी भगत के तंत्र क्रिया करे हुए फिर भी वो भूत प्रेतों से परेशान होते हैं, रोग ऊपरी से परेशान होते हैं। तो क्या समस्या होती है और क्या उन्हों की गलतियां होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ गलतियों की जो सबको पता होती है लेकिन वो फिर भी अनजाने में कर देते हैं। सबसे पहले तो दूध या फिर मीठी चीज या फिर सफेद चीज खाते ही सीधे घर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और फिर इस कारण से उसकी महक से, उसके मीठेपन से रोग जो भी भूत प्रेत होते हैं वो लग जाते हैं, ठीक है ना। जिन जिन्नात भी लग जाते हैं कई बार लोगों के। फिर क्या होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ इत्र लगा लिया, सेंट लगा लिया, उसको लगा के बाहर जा रहे हैं तब भी ये चीजें लग जाएंगी। अगर आपने कहीं चौक चौराहे से निकले, किसी उतारे पे आपका ध्यान नहीं गया, ठीक है, आप सीधे उसको पार करके चले गए, या फिर बहुत सी बार नींबू पड़े होते हैं, साबुत नींबू होते हैं, उस पर ना किसी चीज का रंग होता है ना कुछ होता है, वो ऐसे साबुत नींबू पड़े होते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, उसे उगाल जाते हो, उसके ऊपर से चले जाते हो, सीधे चले जाते हो, फिर उससे भी ये परेशानियां होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि क्या क्या परेशानियां भी होती हैं और क्या क्या फिर लक्षण होते हैं, फिर वो दिक्कतें कैसे बढ़ती हैं, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, मोत या सोवड़ में गए, आप सीधे गए और सीधे आ गए, तब भी ये चीजें दिक्कत कर देती है। आप मीठी चीज खा के गए और मीठी चीज वहां पे मीठी चीज खाई आपने और सीधे निकल लिया, या फिर भरी दोपहरी में या फिर लेट नाइट को आप कहीं जा रहे हो, तब भी ये चीजें लग जाती हैं। आपको मैं उपाय भी बताऊंगा कि इन चीजों से आप बच कैसे सकते हो और क्या क्या उपाय होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या परेशानियां होती है इन चीजों को लगने से। ये मुख्य कारण बताया मैंने आपको जिनसे परेशानियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ अब कि क्या क्या लक्षण होते हैं। लक्षण देखो क्या होता है, अगर आपको ये चीज लग गई, आपको बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है, आपके दांतों पर कपकपी, आपके शरीर में कपकपी आएगी, आपके दांत कट आएंगे, जैसे दांत बचते हैं ना ठंड के मारे, वो होने लग जाएगा। आपको और भी परेशानी हो सकती है, मतलब जो भी परेशानी होगी उस पर दवाई गोलियां नहीं लगेगी, आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। फिर आप किसी भगत के जाओगे या किसी के द्वारा जाओगे, आप किसी के भगत के पास या फिर किसी मौलवी के पास, तो आप वहां पे क्या करोगे, झाड़े लगवाओगे। झाड़ा लगवाने से ये चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप इस चीज को अनदेखा करोगे, अनदेखा मतलब कि समझ रहे हो कि आपने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, बस आप डॉक्टरी करा रहे हो, दवाई गोली करा रहे हो और किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये दिक्कत बढ़ती रहेगी। फिर ये लास्ट में इतनी दिक्कत बढ़ जाती है कि आप इसका उतारा कराओ, कुछ भी कराओ, फिर ये जो करतब होते हैं ना, किए कराए होते हैं, उनसे भी ज्यादा परेशानियां करती है। ये आपके शरीर में कोई ना कोई रोग ऐसा बना देंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि भाई लगी लिपटी से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, मैं बता रहा हूँ आपको लगी लिपटी से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। अगर वो ज्यादा समय तक रुक जाए, अगर आप उनका पहले से इंतजाम कर दोगे, पहले से ठीक कर दोगे, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर वो ज्यादा दिन तक रुक गई वो चीज उसके शरीर पे, उस व्यक्ति के शरीर में, तो हर चीज से परेशान कर देंगी, पैसे देने से, बरकत से, नौकरी से, चाकरी से, शरीर से, हर चीज से परेशान कर देंगी। फिर वो व्यक्ति क्या सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया, फिर वो भक्तों के जाता है, भगत बताते कि भाई आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, या फिर ये चीजें, या फिर ये चीजें। वो ये नहीं बताते कि आपका पैर पड़ गया या फिर ये चीजें आपको लग गई हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब इसके छोटे छोटे मैं उपाय बताता हूँ, अगर आपके ऊपर कभी भी बाई चांस ये चीजें लग जाए, ठीक है ना। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके आप बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हो। मान लो अगर ये चीजें लग गई आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नारियल लेके अपने ऊपर 7 बार उतार के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जहाँ पे सिंदूरी मूर्ति हो या फिर कोई सी भी मूर्ति हो, वो चल जाएगी। आप वहां पे एक हनुमान जी को नारियल भेंट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक पान लीजिए, पान 7 बार उतार के आप कहीं भी चौराहे पे रख दीजिए, ठीक, उसके ऊपर, पान के ऊपर ऐसे रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना उगाल पाए, किसी दीवार के किनारे, किसी पेड़ के किनारे, फिर चाहे वो सूख जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ऐसी जगह पे रखना है ताकि किसी और व्यक्ति को भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उतारे को या फिर किसी भी चीज को बीच सड़क पे छोड़ देते हैं, तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं। हमेशा एक किनारे पे करनी चाहिए इन चीजों को, ताकि किसी और व्यक्ति को भी कोई परेशानी ना हो। और उपाय बताता हूँ मैं आपको, आप क्या कर सकते हो, आप किसी पीर पे जाके झाड़ा लगवा सकते हो, ठीक है। पीर पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रसाद चढ़ा सकते हो, किसी भी मौलवी साहब होते हैं उनसे झाड़ा लगवा सकते हो, किसी भगत द्वारा झाड़ा लगवा सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन चीजों से किस तरीके से बच सकते हो। अगर आपको झाड़ा नहीं लगवाना, कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई मौलवी साहब नहीं है या फिर कोई आपके आसपास में कोई भगत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सीधे खुद भी इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। आप एक, क्या कहते हैं, वो पान लीजिए, पान 7 बार उतारिए और वो चौराहे पे रख दीजिए, ठीक है ना। एक नारियल आपको बता दिया मैंने, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, चढ़ा दीजिएगा। या फिर आप अगर खुद भी भगत हैं, ठीक है, तो 5 बतासे एक लौंग का जोड़ा लेके बाहर रखिएगा।
और एक चीज़ और, अगर आप कहीं भी मोत या सोवड़ में जाते हैं और आपके घर में देवी देवता पूछते हैं आप भगत हो या नहीं हो, आपको क्या करना है, आप घर पे आइए। घर पे आने के बाद आपको एक लौंग का जोड़ा और जायफल ये चढ़ाना है जोत कपूर पे अपने देवी देवताओं के नाम के नहा धो के, ठीक है ना। फिर उससे क्या होगा, आपके घर में जो भी बुरी शक्तियाँ आई होंगी वो घर से बाहर हो जाएंगी और दोबारा आपको कोई परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी कहीं भी जाओ मोतिया सोवड़ में, ठीक है, सोवड़ में कहीं भी ऐसी जगह पे जाओ तो आप इस चीज़ को जरूर करो, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है किन किन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हो, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये चीज़ें आपको लगेंगी नहीं। कभी भी ध्यान रखना, अगर बाय चांस आपने मीठी चीज़ खा ली और आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर आपने परफ्यूम लगा रखा है तब एकदम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक माचिस की तिल्ली रख सकते हैं, लहसुन रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास पास भी कोई चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी भूत प्रेत वाली चीज़ें नहीं आएंगी, कोई बुरी शक्ति आपके पास नहीं आएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।